नाज़रीन, धोखा, जालसाज़ी, फ्रॉड में हम वतन पाकिस्तानी का कोई सानी नहीं। हम धोखाधड़ी भी करते हैं, जालसाज़ी भी करते हैं, इवन कि मोहब्बत में भी धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते। ये जो नीचे ख़तून आप देख रहे हैं ना, नाज़रीन, ये ख़तून पाकिस्तानी लड़के की धोखाधड़ी पर मुबनी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है और आप सबके लिए एक सबक भी है कि आंधा-धंध किसी के ऊपर एतमाद ना करें। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की दोस्ती के ऊपर कभी एतमाद ना करें। इस लड़की का तल्लक अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क से है। 2 बच्चों की ये माँ है। शौहर के साथ भी इसका कोई इख्तिलाफ नहीं था। खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही थी। फिर क्या हुआ कि फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इसकी एक पाकिस्तानी लड़के के साथ बातचीत शुरू हुई। पाकिस्तानी लड़के का तल्लक कराची से है और उसका नाम अहमद बताया जा रहा है। कराची के इलाके गार्डन से उसका तल्लक बताया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, बात बढ़ती गई, दोनों एक-दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। मोहब्बत, कहते हैं ना कि मोहब्बत आंधी होती है। जब ये मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई पाकिस्तानी लड़के के, 34 साला ये ख़तून है, पाकिस्तानी लड़के की उम्र है 19 साल। तो नाज़रीन इकराम, इस ख़तून को कुछ नज़र ना आया। इसको ये भी नज़र ना आया कि मैं एक ऐसे मुल्क से मेरा तल्लक है कि जहाँ पे जाने के लिए लोग तरसते हैं। हर किसी का हक़ होता है कि उसको अमेरिका जो है वो उसको रहने के लिए चाहिए, अमेरिकी नेशनैलिटी चाहिए। तो वो नाज़रीन इकराम ऐसे मुल्क के लड़के के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, जहाँ से इस साल पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है नौजवान लड़कों का, बेरोज़गारी की वजह से और लाक़ानूनी की वजह से। तो ये है तो नाज़रीन इकराम, 19 साला पाकिस्तानी कराची के लड़के के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, तो इसने अपने शौहर से अलहदगी का फ़ैसला किया। क्योंकि लड़के ने इसको झांसा दिया हुआ था कि पाकिस्तान आओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और फिर हम दोबारा से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। ये नाज़रीन इकराम, अपने शौहर से इसने डिवोर्स ले ली। अब शौहर भी हैरान था कि ना कोई बात हुई यार, इसने मुझसे डिवोर्स क्यों ली है? वहाँ पे नाज़रीन इकराम ये कानून है कि जो ख़वातीन होती हैं उनको आज़ादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे डिवोर्स वाला कोई इतना ज़्यादा पेचीदा मामला नहीं होता। उसने डिवोर्स दे दी। ये ख़तून अपने 2 बच्चों को भी छोड़ के इसने कराची का टिकट बुक करवाया। ये नाज़रीन इकराम पाकिस्तान पहुँची और यहाँ पे वो लड़का भी उसको मिला, लड़के ने उसको रिसीव किया और जब लड़के ने इसको आमने-सामने देखा, तो लड़के ने उसी टाइम ही फ़ैसला कर लिया था कि वो साथ शादी नहीं करेगा। क्योंकि लड़के की उम्र 19 साल थी और इसकी उम्र 33 साल थी। बहरहाल लड़का जो है ना इसको लेकर घर आ गया। इसने वालिदैन के साथ भी मिलवाया, तो वालिदैन ने भी जो है इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये हमारे लड़की की उम्र से ज़्यादा इसकी उम्र है, तो हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस बात पे ये ख़तून बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गई, बहुत ही मायूस हो गई। तो उसके बाद नाज़रीन इकराम लड़के के घर वाले जो है, वो और लड़का वहाँ से गायब हो गए। घर को उन्होंने ताला लगा दिया। लड़की जो है, ये ठोकरें खाती रही, दर-बदर ठोकरें खाती रही। इवन कि इसका जो वीज़े की मियाद है, वो भी ख़त्म हो गई। इसके पास जो थोड़ा बहुत खर्चा था, वो भी ख़त्म हो गया। ये कराची एयरपोर्ट गई। कराची एयरपोर्ट जाके इसने वावेला करना शुरू कर दिया। मायूसी के आलम में हंगामाराई करना शुरू कर दी, क्योंकि इसके पास कोई पैसा नहीं था। इस वजह से भी बहुत परेशान थी कि वापसी का टिकट किस तरह से करवाए और पाकिस्तान का वीज़ा अगर एक्सटेंड करवाना चाहिए तो किस तरह से करवाए, क्योंकि इसके पास अब कुछ नहीं बचा था। भला हो किसी एनजीओ का बताया जाता, उसका नाम सामने नहीं आ सका, लेकिन किसी पाकिस्तानी एनजीओ ने उसकी टिकट का एहतमाम किया कि वो वापस अमेरिका चली जाए। नाज़रीन इकराम, जब इसका इंतज़ाम किया गया तो ये ख़तून वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। इस ख़तून ने कहा कि मैं उस लड़के से ही मोहब्बत करती हूँ और मैं उस लड़के से शादी करूँगी। मैंने उस लड़के के लिए अपने घर को बर्बाद किया है, मैं वापस नहीं जाऊँगी। बहरहाल अमरीकी जो कौंसल खाना है उसको भी बताया गया, चूँकि अमरीकी ख़तून है, हसास मामला है। तो अमरीकी कौंसल खाने ने भी आके मुलाकात की ख़तून से। तो अमरीकी जो वफ़द था उसका ये कहना था कि अगर ये लड़की वापस अमेरिका नहीं जाना चाहती तो इसको हम ज़बरदस्ती नहीं भिजवा सकते, आप इसको इधर रहने दें। अब नाज़रीन इकराम, वो लड़की उस लड़के के घर के बाहर आकर जो है उसने डेरा लगा लिया है और वहाँ पे आके वो बैठ गई है और उसने धरना दे दिया है। और उसने कहा है कि शादी किए बगैर ना लड़के से शादी किए बगैर मैं वापस नहीं जाऊँगी। और उसका ये मुतालबा है कि जितना भी उसका खर्चा हुआ है, वो भी उसको वापस किया जाए। जो हुकूमत पाकिस्तान से भी उसने मुतालबा किया है कि उसको
ہفتے کا $3000 بھی دیا جائے، پاکستان کی نیشنلٹی بھی دیا جائے، اور اس لڑکے سے اس کی شادی کا جو ہے وہ بھی جو ہے نا معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہ لڑکے سے شادی کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ ناظرین کرام سارا ڈراپ سین ہے کہانی کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی یہ خاتون جو ہے اس لڑکے کے گھر کے باہر ہی کرسی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور میڈیا دھڑا دھڑ جو ہے اس کے انٹرویو بھی کر رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ کہانیاں بتا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو ہم سمجھنے کی تیاری نہیں ہے۔ کسی کی فیلنگ ہوتی ہیں، جس طرح کی بھی ہے لڑکی، پیاری ہے نہیں پیاری جو بھی ہے، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، آپ کسی سے وعدے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے، جس سے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محروم ہے۔ ہمیشہ سے لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں کے دھوکوں کی نظر ہو جاتی ہیں، بعد اوقات لڑکے بھی لڑکیوں کے دھوکوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔